हेलो मम्स मिलकर मेरे परिवार में आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, और आप एक मेरा परिवार ही बन चुके हैं। तो आज मैं परिवार में एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ। 99% लेडीज़ मतलब 99% ऐसा सोचते हैं। जो टॉपिक मैं लाई हूँ आज, लोग सोचते हैं मिल्क और फिश एक साथ में नहीं देना चाहिए। मतलब अगर हम मछली खा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, या मछली के साथ हमें दूध नहीं लेना चाहिए। तो मतलब अभी तक मैं भी यही सोचती थी, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो रीज़न क्या है। क्योंकि अगर हम मिल्क और मछली को एक साथ खाते हैं, या फिर मछली के ऊपर दूध पीते हैं, तो उससे क्या होता है, वाइट डिस्कलरेशन हो जाता है हमारी बॉडी में। मतलब कहीं कहीं पे वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, बॉडी पूरी वाइट होने लगती है। तो अब हम बात करेंगे कि मिथ है ये या फिर रियलिटी है ये, क्या ऐसा इसलिए होता है तो मतलब ऐसा क्या हमारी बॉडी में कमी होती है, या क्या होता है हमारी बॉडी में जो हमें ये चीज होती है। तो आज हम इस चीज के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। मिल्क और फिश क्या है। मिल्क और फिश दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत अच्छा होता है। सवाल ये है कि कैसे दिया जाए बच्चों को फिश और दूध जो बच्चे खाते हैं, और क्या स्किन कंडीशन हो जाती है। तो जो वो स्किन कंडीशन होती है उसे बोलते हैं ल्यूकोडर्मा, या विटिलिगो बोलते हैं उसे। तो कहीं भी रीजन ये नहीं पाया गया है कि उन लोगों ने जिसको ये ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हुआ है उन्होंने फिश के ऊपर ही दूध पिया है तो उनको ये लिकोडर्मा हो गया है। तो ऐसा कहीं भी रिसर्च में नहीं पाया गया है। बल्कि क्या है, विटिलिगो लिकोडर्मा एक स्किन कंडीशन है जो कि आपका ही इम्यून सिस्टम कोज करता है, जिनका नाम होता है मिलानोसाइट्स। जब हमारा इम्यून सिस्टम इन सेल्स के ऊपर अटैक करता है तो ये सेल्स जो क्या होते हैं, पिगमेंट रिड्यूस करना बंद कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी वाइट पैचेस बन जाते हैं। और कहीं पे भी फिश और मिल्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिश और मिल्क एक साथ नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फिश और मिल्क होते हैं इनमें हाई प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। तो जब दोनों को हम एक साथ में बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या होता है, वो हाई प्रोटीन होता है, तो बच्चे को डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है पूरी तरह से। बच्चों की बॉडी को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने में। तो सोचिए जरा, जब उनको डबल प्रोटीन मिलेगा तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर बच्चों को जो है उसे डाइजेस्ट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बच्चों को पेट में दर्द होता है, बच्चों को गैस बनती है, बच्चे ठीक से फ्रेश नहीं होते हैं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, बच्चों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों को वॉमिट जैसा फील होता है, तो बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं सीधा से आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आप एक तरफ ब्रेस्ट मिल्क ले लो, एक तरफ काउ मिल्क लो। ब्रेस्ट मिल्क में जो है सिंपल न्यूट्रिएंट्स होता है, बच्चे उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन काउ मिल्क में क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा भी होगा, इसीलिए बोलते हैं कि 1 साल से पहले हम बच्चों को काउ मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है उस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसीलिए फिश के बाद आप कोई भी प्रोटीन फूड लेने के लिए आपको 2 घंटे का वेट करना चाहिए। आप अब फिश खा रहे हैं तो उसके बाद आप 2 घंटे का उसमें गैप जरूर दीजिए, उसके बाद ही कोई हाई प्रोटीन वाली चीज लीजिए, क्योंकि फिश में जो है हाई प्रोटीन होता है। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ इसलिए भी मना करते हैं क्योंकि फिश भी ना अलग अलग टाइप की होती हैं। बहुत सी फिश होती हैं, मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो मतलब मेरी जो सिस्टर हैं उनकी फैमिली में खाते हैं, तो मुझे इसलिए पता है कि बहुत सारी फिशेज होती हैं अलग अलग। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे को जब नई फिश से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे भी बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। मेरी सिस्टर थी, उनके बेटे ने कोई फिश खाई थी, मुझे नाम तो ऐसे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कोई फिश खाई थी। उसके बाद उन्होंने, मतलब टाइम तो उनको लगा था, 1.5 घंटे बाद उन्होंने बच्चे को दूध दिया। तो उसके बाद उसकी जो बॉडी पे ऐसे ही रेड रेड मतलब रिएक्शन होने लगा, रेड रेड पैचेस हो गए उसके। तो दीदी डर गई, तो दीदी को डर लग गया। दीदी को क्या, पेरेंट्स सभी चिंता में आ गए कि नहीं ये तो इसके वाइट पैच हो, हमने मछली के ऊपर दूध दे दिया, आपको पता ही है फिर सबके सब शुरू हो जाते हैं। तो सब शुरू हो गए। लेकिन फिर हम डॉक्टर के पास गए, पीडियाट्रिशियन के पास गए, उससे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा नहीं है, ल्यूकोडर्मा नहीं है, ये सिंपल बच्चे को एलर्जी हुई है फिश खाने से। आप कोई न्यू फिश इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उससे एलर्जी हुई है।
तो आपको डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जब हम पेरेंट्स होते हैं और बच्चों को ऐसा कुछ होता है तो हमारे माइंड में जो वो नेगेटिव थॉट है वो सबसे पहले आती है कि नहीं उन्होंने ऐसा बोला था कि मछली के ऊपर दूध पीने से ऐसा हो जाता है, तो हम उस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ गलत नहीं सोचना, हमें पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि क्यों है, ये वजह क्या है। तो इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ कि मिथ्स की तरफ कम जाइए, नेगेटिव चीज़ों की तरफ कम जाइए, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना सोचिए। एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे को फिश इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो जिसमें हमें ऐसी फिश बच्चे को स्टार्टिंग में देनी है जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा हो जिस फिश में, क्योंकि ऐसी फिश में जो क्या है मर्क्यूरी लेवल बहुत कम होता है, जिससे बच्चों को एलर्जी होने के चांसेस नहीं होते और उससे बच्चों को डाइजेस्ट सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे इजीली उसे डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये और मॉम्स को जरूर शेयर कीजिए ये जानकारी, क्योंकि अभी तक मुझे भी यही था, मतलब मैं भी अभी तक यही सोचती थी। तो और पेरेंट्स की भी यही सोच होगी, तो उनके मिथ को क्लियर कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे अब तक प्यार देते आए हैं, ऐसे मुझे प्यार देते रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।